आपको बताएंगे कि झारखंड में किस कदर सियासी खेला देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी दफ्तर में हो रही है। पूछताछ 5 दिनों के ईडी रिमांड में है हेमंत सोरेन और पूछताछ का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर है हेमंत सोरेन। आपको बता दें, अवैध खनन का ये पूरा मामला है। जमीन घोटाले से जुड़ा ये मामला, गलत तरीके से खरीदी गई और बेची गई, जिस मामले में ईडी ने को 5 दिनों की रिमांड मिली है। सवाल जवाब का सिलसिला श्वेता आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और हमारे 2 सहयोगी हैं। हैदराबाद से हमारे साथ सुमित है और रांची से हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं। मैं सुमित आपसे समझना चाहती हूँ, एक तरफ तो ईडी पूछताछ कर रही है, वो लोग जो 14 लोग पहले से ही पकड़े गए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, जाहिर सी बातें उनको लेकर के सवाल जवाब हो रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है, जिन विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया गया है, क्या डर है अभी भी सोरेन सरकार को कि कहीं टूट ना हो जाए, इसलिए वहां पर रख लो? देखिए श्वेता, डर है और इस वजह से पूरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, किसी से संपर्क नहीं होने दिया जा रहा है। डर है, इसीलिए विधायक जो हैं वो इस वक्त राज्य में जिस तरीके की हलचल है, लोबिन हेम्ब्रेम जो है वो छोड़कर जा चुके हैं, ये स्थिति पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। और डर है एक और विधायक का, क्योंकि नाम जो है वो लगातार यहां पर चल रहा है। और जानकारी ये है कि 39 का दावा भले ही जेएमएम के तमाम लोग यहां पर कर रहे हों, जहां की लेनिया रिसोर्ट के अंदर तमाम जो विधायक यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उसका भी आंकड़ा अब घटकर लगभग 37 के लगभग पहुंच चुका है। लेकिन ये तस्वीर तभी साफ हो सकती है जब अंदर से कनेक्शन जो है कुछ हो पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जा रहा। जैसा मैंने आपको बताया भी था कुछ देर पहले, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि यहां पर पूरी तरीके से सुनसान है ये पूरी सड़क, क्योंकि इसे पूरी बैरिकेडिंग कर बंद किया गया है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, ये वो तमाम स्थितियां जिसका प्लान पहले से जेएमएम की तरफ से किया गया था, और ये उसी का बी पार्ट यहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तौर पर इस वक्त श्वेता चल रहा है। सरकार बचाने की जो कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन अभी भी सस्पेंस है 5 तारीख को, जब ये सभी विधायक यहां से निकलेंगे, हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जब रांची पहुंचेंगे, वो बहुमत का आंकड़ा क्या चंपई सोरेन दिखा पाएंगे, क्योंकि उसी की घबराहट है, उसी का डर है कि यहां पर किसी को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। आम पब्लिक के लिए भी इस रिसोर्ट को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स लगातार हो रही है, देखने को मिल रहा है सुमित। लेकिन इस वक्त हम रांची में लोमस की तरफ भी रुक कर लेते हैं। लोमस, रांची से खबर आ रही है कि ईडी की जो पूछताछ है वो हेमंत सोरेन से शुरू हो चुकी है। इस पूछताछ का आज ये पहला दिन है, 5 दिनों की रिमांड मिली है। क्या और बड़ी जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो ईडी की टीम है वो हेमंत सोरेन को लेकर के अपने ईडी ऑफिस पहुंची है, और 5 दिनों का ये जो ईडी को रिमांड मिला है, इसमें काफी अहम सवाल हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे। हालांकि आपने ये भी देखा होगा, जब हेमंत सोरेन से 10वें समन में पूछताछ की गई थी 7 घंटे, तो काफी अहम सवालों का जवाब हेमंत सोरेन बचते हुए आए, उन सवालों से काफी बचते हुए आए। लेकिन ईडी ने उन्हें 5 बजे गिरफ्तारी को लेकर के नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा कि अब आपको हम गिरफ्तार करने वाले हैं, और गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली, और अब से कुछ ही देर पहले जो ईडी की टीम है वो हेमंत सोरेन को पूछताछ करने के लिए लेकर आई है। और जमीन घोटाले में किस तरीके से जमीन घोटाला ये किया गया, रेवेन्यू ऑफिसर के साथ मिलकर के ये जमीन घोटाला किया गया। जो असली पेपर थे वो रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने यहाँ छुपा के रखे थे, और जो नकली पेपर थे जिसमें हेमंत सोरेन के नाम अंकित किए गए थे वो कार्यालय में रखे गए थे। और पूरी तरीके से ईडी को एक ऐसा मोबाइल चैट मिला है जिसमें हेमंत सोरेन बात करते हुए दिखे हैं रेवेन्यू ऑफिसर से, किस तरीके से इस पूरे घालमेल को पूरा करना है वो भी इस चैट में निकल के सामने आया। अब ईडी ये जांच करेगी और अपने जांच का लोमस, आप जिस चैट का जिक्र कर रहे हैं वो भानु प्रताप के जरिए सामने आया था, घोटाले में उस फोन के जरिए सामने आया था। एक बार फिर से हम जरा आपका रुख करते हैं, लेकिन बता देते हैं आपको फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे सोरेन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रांची कोर्ट ने सोरेन को इजाजत दे दी है। फ्लोर टेस्ट जो 5 फरवरी को होना है उसमें शामिल होंगे। जो विधायक जिनको शामिल होना है वो अभी हैदराबाद में है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन भी, जिनसे अभी ईडी पूछताछ कर रही है, जिनसे तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन 5 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा, तमाम विधायक मौजूद होंगे, तो वहां पर हेमंत सोरेन भी मौजूद होंगे। मेरे साथ लोमस जुड़े हुए। लोमस, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि वो संख्या बल जिसको बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन का साथ भी हमारे साथ है, और अब इजाजत मिल चुकी है फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए।
बिल्कुल साफ तौर पर कोर्ट से एक अपील की गई थी कि हेमंत सोरेन को भी उस पूरी तरीके से जो बहुमत साबित करना है उसमें शामिल होने की, जो 5 तारीख को समारोह होगा जहां पे फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें हेमंत सोरेन को शामिल होने की पूरी तरीके से अपील की गई थी। ये अपील यहां पे मान ली गई है और ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन भी उस पूरी तरीके से फ्लोर टेस्ट में शामिल रहेंगे। तो ये बड़ी बात है जेएमएम के लिए और लगातार ही, क्योंकि जेएमएम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो अब ईडी के गिरफ्त में है। लेकिन ये बड़ी राहत है कि इतने बड़े समारोह में उनको भी शामिल होने का मौका मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ईडी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई और लोगों के नाम इस जांच में लोमस देखना होगा कि आखिर अब किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जो ईडी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। आगे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आपका भी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें तो समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। प्रभु श्री राम से समाजवादी पार्टी को चिढ़ है, ये कहा गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। श्री राम का विरोध करती है समाजवादी पार्टी, ये कहा गया किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। ये साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया क्योंकि यही कोशिश है समाजवादी पार्टी की बताने की कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। लेकिन बीजेपी बहुत क्लियर कर रही है, योगी आदित्यनाथ बहुत क्लियर कर रहे हैं कि तुष्टीकरण नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण ये लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। तो आरोपों का दलदल फंसी आम आदमी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए दोपहर के अभी 3 बज रहे हैं। आपसे 5 घंटे पहले हमने आपको एक बड़ी खबर बताई थी, क्राइम ब्रांच के कैसे अफसर वहां पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। वो तब से अब तक वहीं खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो नोटिस है वो खुद केजरीवाल को मिलकर ही देना चाहते हैं और ऐसे में अब तक केजरीवाल से मिलना उनका नहीं हुआ है। सीएम दफ्तर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप नोटिस हमें दे दीजिए। सीएम के जो स्टाफ के लोग हैं उनका ये मानना है कि उनको नोटिस दे दीजिए। ऐसा कौन सा कानून है कि आपको केजरीवाल से मिलना ही है, मुख्यमंत्री साहब के पास और भी काम है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वो जो बातचीत हुई थी मीडिया के सामने वो भी हमने आपको दिखाई। लेकिन करीब 5 घंटे से सीएम आवास के बाहर खड़े हैं। क्राइम ब्रांच के एसीपी केजरीवाल को नोटिस देने का इंतजार कर रहे हैं। सीएम ऑफिस नोटिस लेने को तैयार है, लेकिन सीएम केजरीवाल को ही नोटिस देने पर अड़ी हुई है पुलिस। और गायत्री लगातार हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री आवास जुड़ी हुई है। गायत्री बताइए अभी वहां की क्या तस्वीर आप देख पा रही है? अधिकारी वहीं पर मौजूद है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अभी अंदर पंकज अरोड़ा अंदर गए हैं। आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इससे पहले भी कोशिश की गई थी अंदर जाने के लिए, पूछने के लिए, अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए, और अब कुछ बातचीत हुई है। इससे पहले भी एक बार यहाँ पर क्राइम ब्रांच के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से पूछा गया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइम ब्रांच की जो टीम है, 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर मौजूद है। और एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पर्सनली मिलकर नोटिस सौंपना चाहती है क्राइम ब्रांच की टीम, और इसीलिए सुबह से लगातार टीम यहां पर डटी हुई है। बार बार कोशिश की गई और अंदर से भी रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बाहर आकर जैस्मीन शाह की तरफ से साफ कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल नोटिस नहीं लेंगे। अगर नोटिस देना है तो आप सीएम ऑफिस को रिसीव करा सकते हैं। लेकिन इस बीच ईडी की तरफ से यही कहा जा रहा है, माफ कीजिए, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार यही कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस रिसीव करा जाए। बिल्कुल, और तस्वीरें आप गायत्री वहां से दिखा रही हैं। जो अधिकारी वहां पर मौजूद है वो लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही वो नोटिस देंगे और जो सीएम ऑफिस में कहा जा रहा है उनको दे दो, वो नहीं देंगे। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि अरविंद केजरीवाल ना ईडी के सामने पेश होंगे। अब जब क्राइम ब्रांच पहुंच रही है नोटिस देने के लिए तो वो उसको भी रिसीव नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर मंशा क्या है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब एक तरह से कहें तो राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो इससे भी एक तरह से बता रहे हैं, उनकी पार्टी बता रही है कि जो क्राइम ब्रांच कर रही है वो गलत कर रही है, जबकि ये पूरा आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से ही लगाया गया था। ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया गया था। जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो अभी भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट।